नमस्कार दोस्तों जैसे कि आजकल हमें पता ही है कि किताबों का इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो चुका है और लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया का बहुत यूज़ करने लग गए हैं। तो आज हमारे सर आए हैं, सर बताएंगे कि जो किताबें हैं उसको पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में आज की डेट में सभी के लिए, मतलब तो सर बताएंगे आज। दोस्तों, जैसे यश ने पूछा कि आज हमारे पास सोशल मीडिया है और वहां से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो क्या किताबें पढ़ना हमारे लिए जरूरी है क्या? एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल पे आज हम डिस्कस करेंगे किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है। इस चीज को एक कहानी के माध्यम से हम सरल और सादी भाषा में समझेंगे। तो क्या होता है कि एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को हमेशा एक किताब पढ़ने के लिए हमेशा बार बार प्रेरित करते थे, लेकिन ये जो बात थी बच्चों को कभी पल्ले नहीं पड़ती थी कि एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से छोड़ दिया, कभी उसका इम्पोर्टेंस उन्होंने समझा नहीं। टीचर ने एक बार इस चीज को बच्चों को समझाने का प्रयास उन्होंने करते हैं और वो बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, एक हम अगले हफ्ते जब भी हमारा एक फ्री क्लास होगा उसमें हम एक गेम खेलेंगे। ऐसा बोल के वो बच्चों को एक छलनी लाने के लिए बोल देते, जैसे हम जिसमें चाय वगैरह हम पीते हैं वो छलते हैं, वो छलनी हो गई। तो उस छलनी को लाने के लिए हर एक बच्चे को बोल देते हैं। और जैसे ही अपना खेलने का मैदान था, ग्राउंड था, वहां पे एक पानी की टूटी लगी थी और वो वहां पे सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि बच्चों जाओ इस छलनी में जाके पानी भर के ले आओ। तो बच्चे काफी मतलब मन में उनकी हंसी आ जाती है कि छलनी में पानी कैसे आएगा। उनको पता था कि इसमें पानी कुछ भी आने वाला नहीं है और ये ऐसे ही खाली गुरुजी मेहनत करवा रहे हैं। मास्टर जी ने ऐसा बोला तो बच्चों को तो समझ में आया था, लेकिन वो मास्टर को मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने बताया था कि जाओ और अपने टूटी से पानी भर के यहाँ तक मेरे पास ले आओ। वो बच्चे उसमें पानी भरते थे और ले आते थे। जब मास्टर जी के पास आते थे तब ये खाली हो जाता था। कई बार ऐसा पानी लेने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कभी भी वो सक्सेस नहीं हुए। हमेशा खाली यहाँ पहुंचते थे और उसमें से पानी खाली हो जाता था। कई बार जब ये बच्चे परेशान हो जाते हैं तो मास्टर जी को ये सवाल पूछते हैं कि मास्टर जी मेरे को ये बता दो, हमने इतनी सारी मेहनत की है, काफी देर से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस छलनी में यहाँ पानी कुछ भी नहीं लेके आ सके, क्या फायदा हो गया? इन चीजों का क्या फायदा हो गया कि आपने तो हमारे से मेहनत तो करवाई लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मास्टर जी हंसते हैं और बोलते हैं कि आप एक चीज की तरफ ध्यान दे दो, आपके पास जो छलनी है उस छलनी की तरफ आप दोबारा देखो कैसी लग रही है। तो बच्चे बोलते हैं पहले से भी साफ सुंदर लग रही है, थोड़ी चमक आई हुई है और अच्छी लग रही है पहले से। मास्टर जी उनको समझाते हैं कि इस चीज को आप इस तरह से समझ लेना कि जब भी आप किताब पढ़ते हो, अलग अलग टाइप के जब किताब पढ़ते हो तो हर तरह का नॉलेज वहां से मिल जाता है। वो नॉलेज से क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर जो भी कमियां हैं, जो हमें अलग अलग टाइप का हमें नॉलेज तो मिलता है, हम एक नई मोड़ पे आ जाते हैं, हमें एक अच्छा लगता है, हमें एक कोई चीज हमें समझ सकते हैं वहां से। ठीक है, हो सकता है कि ये चीजें हम कुछ दिनों के बाद भूल जाए, लेकिन जो उसमें से इम्पोर्टेंस जो भी है वो हमारे लाइफ के लिए लाइफ टाइम हमें काम करेगा, अच्छा रहेगा। तो एक बहुत अच्छा सीख यहाँ से हमें मास्टर जी ने उन बच्चों को दिया और फिर बच्चों के मन में वो किताब पढ़ने की एक जो इच्छा थी ये वहां से पैदा हो गई। ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम भी अपने घर में एक सेल्फ ऐसा बनाए, एक लाइब्रेरी बनाए, उसमें हर तरह की किताबें हम रखे। जब भी टाइम मिले हमें तो इस किताबों को पढ़ने की हमेशा कोशिश करें। और जब हम किताब पढ़ेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे भी इस चीज को फॉलो करेंगे, हमारी चीज को वो कॉपी करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। इसके लिए प्रेरित हम इसलिए कर रहे हैं कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसका और किताबें पढ़ना इसमें एक काफी अंतर आपको नजर आएगा। किताबें पढ़ने से हमारे अंदर भी बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि हमें ये वीडियो वगैरह देख के या जो सोशल मीडिया है वहां से हम मिलते नहीं है। किताबें पढ़ने का जो पर्पस है, हमारा उद्देश्य है, तो मेनली ये है कि हमारे अंदर एक 6 बदलाव, एक बहुत अच्छे 6 बदलाव हो जाएंगे। वो 6 बदलाव ये है कि हमारा नॉलेज जो है बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा ये है कि हमारी जो कल्पना शक्ति है, जैसे हम मन में एक
व्यू तैयार करते हैं, उस चीज को मन में अंदाज लगाते कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ये कल्पना शक्ति हमारी अच्छी होती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। तीसरा हमारा इसमें फायदा होगा कि हमारा मनोरंजन होगा। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं तो स्टोरी की हो गई या कोई कॉमेडियन टाइप होती है, जैसे चुटकुले वगैरह होते हैं, तो हमारा मनोरंजन भी होगा। हमारी जो एकाग्रता है, जैसे कि हम किसी के बारे में पढ़ रहे, एक टॉपिक पे पढ़ रहे, तो हमारा मन जो है एक सेंटेंस, एक एकाग्रता में हमारा वहां पे लग जाएगा। हमारी जो याददाश्त है, हमारी मेमोरी, याद, किसी भी चीज को याद रखने की हमारी जो मेमोरी की क्षमता है वो किताबें पढ़ने से अच्छी हो जाएगी, बढ़ेगी। इसका फायदा ये है कि कोई भी चीज, मतलब एक किताब पढ़ने की आदत लगने के बाद हम कोई भी किताब पढ़े तो हमारे लिए वो एक लाइफ टाइम हमारी पर्सनल डेवलपमेंट मानो, या कुछ हमारी मेमोरी की डेवलपमेंट है, या जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो एक बहुत बढ़िया काम करेगी। धन्यवाद।